हेलो दोस्तों, अमृतबंध झील की कहानी भाग 2 में आपका स्वागत है। इसमें आरव माया को पाने के लिए स्वर्ग जाएगा। क्या आरव माया से मिल पाएगा? क्या उसका प्रेम सफल होगा? कहानी को अंत तक जरूर सुनें। आरव उस रात झील के किनारे अकेला खड़ा था। माया का स्पर्श अब भी उसके हाथों में सिहरन पैदा कर रहा था, मगर वो जा चुकी थी। बस ताबीज उसकी याद दिलाता था। गांव लौटने पर लोग उसे नायक की तरह देखते, मगर उसके दिल में खालीपन था। एक रात अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश चमका, मानो तारे टूटकर एक जगह इकट्ठे हो गए हों। उसी प्रकाश से एक दिव्य दूत उतरा। उसके हाथ में सुनहरी शंख जैसी वस्तु थी। दूत ने गंभीर स्वर में कहा, आरव, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। स्वर्ग तुम्हारी तपस्या को सुन चुका है। माया को वापस लाने का एक ही मार्ग है, स्वर्ग का द्वार। लेकिन सावधान, उस राह में दैत्य और श्रापित प्राणी पहरा देते हैं। वहां हर कदम मौत से टकराता है। आरव के दिल में नई उम्मीद जग उठी। मैं तैयार हूं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मैं माया को वापस लाऊंगा। दूत ने उसे एक रहस्यमय मानचित्र दिया और कहा, पहले तुम्हें अनंत पर्वत की चोटी तक पहुंचना होगा। वहीं स्वर्ग का द्वार छिपा है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें छायालोक से गुजरना होगा। आरव ने ताबीज को सीने से लगाया और संकल्प लिया। यात्रा फिर से शुरू हो चुकी थी। आरव अंधेरे जंगलों से गुजरता हुआ एक अजीब गुफा के सामने पहुंचा। गुफा की दीवारों से काली धुंध निकल रही थी, मानो अंदर कोई अदृश्य राक्षस सांस ले रहा हो। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा में एक भयानक आवाज गूंजी, यहां से कोई लौट कर नहीं जाता। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कब्र बनेगा। आरव का दिल धड़क उठा, मगर ताबीज हल्की गर्माहट देने लगा, मानो माया की आत्मा उसे हिम्मत दे रही हो। के भीतर दीवारों पर अनगिनत परछाइयां नाच रही थीं। वे मानो जीवित थीं। अचानक एक परछाई दीवार से बाहर निकली और विशालकाय दैत्य का रूप ले लिया। उसकी आंखें अंगारों सी जल रही थीं। मैं हूं छायालोक का रक्षक, दैत्य गर्जा। यहां से आगे बढ़ना है तो अपने सबसे गहरे डर का सामना करो। अचानक आरव ने अपने सामने दृश्य देखा। उसका परिवार भूख से तड़प रहा था। खेत सूखे पड़े थे और माया उसके सामने काले पानी में डूब रही थी। आरव चीख पड़ा, नहीं, पर यह तो उसका भाई था। उसने हिम्मत जुटाई और ताबीज उठाकर बोला, मेरा प्रेम मेरे डर से बड़ा है। ताबीज से रोशनी निकली और वह भ्रम मिट गया। दैत्य पीछे हट गया और बोला, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है, आगे बढ़ो। गुफा पार करने के बाद आरव एक विशाल पर्वत के सामने पहुंचा। उसकी चोटियां बादलों को चीरती थीं। रास्ता खतरनाक और बर्फ से ढका था। चढ़ते समय उसे बर्फीले तूफान ने घेर लिया। हवा इतनी तेज थी कि उसे नीचे धकेल सकती थी। तभी अचानक बर्फ में से एक सफेद परिंदे ने उड़ान भरी। उसकी चोंच में सुनहरी पंख था। परिंदे ने आरव से कहा, यात्रा कठिन है, लेकिन जो प्रेम सच्चा है उसे आकाश भी रास्ता देता है। इस पंख को लो, यह तुम्हें तूफान से बचाएगा। आरव ने पंख को अपने वस्त्र में लगाया और जैसे ही तूफान आया, उसके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बन गई। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, स्वर्ग में प्रवेश त्याग से नहीं सत्य से होता है। द्वार अपने आप खुल गया। स्वर्ग का मार्ग सुनहरी आभा से भरा था। चारों ओर नदियां, कमल के फूल और दिव्य ध्वनियां थीं। मगर यह शांति ज्यादा देर न रही। अचानक 10 दैत्य प्रकट हुए। उनके शरीर विशाल, हाथों में अग्नि के अस्त्र। वे किसी सभा जैसे खड़े थे। उनका नेता बोला, आरव, तुम इंसान होकर स्वर्ग की ओर चले आए। यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं, माया की आत्मा को हम हमेशा कैद रखेंगे। आरव ने साहस से कहा, मेरा प्रेम मुझे यहां तक लाया है, मैं बिना लड़े वापस नहीं जाऊंगा। दैत्य हंस पड़े, तो तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी माया की तरह कैद हो जाएगी। आरव को दैत्यों की परीक्षा देनी होगी। एक रहस्य सामने आएगा कि माया वास्तव में सिर्फ श्रापित आत्मा नहीं थी, बल्कि स्वर्ग की एक रक्षक अप्सरा थी। अंतिम क्लाइमैक्स में आरव को अपनी जान या माया, दोनों में से एक को चुनना होगा। स्वर्ग के सुनहरे आकाश के बीच दैत्यों ने एक विशाल अग्निव्रत रचा। उसके बीच में आरव को खड़ा होना था। नेता दैत्य ने गरज कर कहा, अगर तुम सच में सच्चे प्रेमी हो तो इस अग्नि में प्रवेश करो। झूठे प्रेमी की आत्मा भस्म हो जाएगी।
आरव का गला सूख गया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि मानो उसे जिंदा निगल जाएंगी। उसने ताबीज को छुआ। माया का चेहरा उसकी आंखों में कौंध गया। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो ये अग्नि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो कदम बढ़ाकर आग के घेरे में घुस गया। लपटें उसकी देह को चूम रही थी, मगर आश्चर्य, उसका एक बाल भी नहीं जला। अग्नि नीली रोशनी में बदल गई और उसकी आत्मा को शुद्ध करती चली गई। दैत्य अवाक रह गए। नेता दैत्य ने भारी स्वर में कहा, तुमने अग्नि परीक्षा पार कर ली है, मगर आगे की राह और भी कठिन होगी। परीक्षा पार करते ही आरव को एक भव्य महल में ले जाया गया। महल की दीवारें पूर्णतः दर्पण से बनी थीं। हर दिशा में उसका ही प्रतिबिंब नजर आता था। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अगर तुम सत्य को पहचान नहीं पाए तो यहीं हमेशा के लिए खो जाओगे। अचानक दर्पणों में माया का प्रतिबिंब प्रकट हुआ। कहीं वो हंस रही थी, कहीं रो रही थी, कहीं क्रोध में जल रही थी। आरव का मन डगमगाने लगा। कौन सी माया सच्ची है? फिर उसने ताबीज खोला। शीशे में वही माया का स्वर उभरा, सच्चा प्रेम चेहरों से नहीं, आत्मा से पहचाना जाता है। आरव ने आंखें बंद कर दिल की आवाज सुनी। एक दर्पण से मधुर ध्वनि आई। वही उसकी सच्ची माया थी। जैसे ही उसने हाथ रखा, बाकी सारे दर्पण चकनाचूर हो गए। महल की राह खुली, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। महल से बाहर निकलते ही स्वर्ग की एक देवी प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा थी। आरव, तुम्हें अब सच जानना होगा। आरव ने कांपते स्वर में पूछा, सच? देवी ने बताया, माया कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो स्वर्ग की अप्सरा थी, जिसे इस लोक के रक्षण का दायित्व सौंपा गया था। मगर एक स्वार्थी राजा ने उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे धोखा दे दिया और श्राप दे दिया। उसी श्राप ने उसे झील की आत्मा बना दिया। आरव स्तब्ध रह गया। तो मैं एक अप्सरा से प्रेम कर बैठा हूं? देवी ने सिर हिलाया। हां, और उसका उद्धार करने के लिए तुम्हें ना सिर्फ दैत्यों को हराना होगा, बल्कि उस श्राप को तोड़ने वाली अंतिम परीक्षा भी देनी होगी। उसमें तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, लेकिन इस बार यह त्याग तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होगा। आरव का दिल कांप उठा। क्या यह त्याग उसकी जान होगी? आगे का मार्ग अंधेरे से भरा था। वहां एक विशाल किला खड़ा था, जिसकी रक्षा करता था दैत्यों का अधिपति, एक राक्षस जिसका शरीर पर्वत जैसा बड़ा और आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने गर्जना की, आरव, तुम्हारा प्रेम तुच्छ है। कोई मनुष्य स्वर्ग की नियति को नहीं बदल सकता। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं इंसान हूं, मगर मेरा प्रेम अमर है। इसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। राक्षस ने लोहे का गदा उठाई और हमला किया। धरती कांप उठी। आरव बचते बचाते रहा, मगर उसके शरीर पर कई घाव हो गए। तभी ताबीज से तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने आरव के हाथों में एक दिव्य तलवार उतार दी। तलवार ने राक्षस के गधा को चीर दिया। लड़ाई लंबी चली, मगर आखिरकार आरव ने अपनी पूरी ताकत से वार किया और राक्षस गिर पड़ा। स्वर्ग के द्वार की राह अब खुल चुकी थी। स्वर्ग का द्वार सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसके भीतर से माया की आवाज आई, आरव, मुझे बचाओ। द्वार पर शिलालेख लिखा था, सच्चा प्रेम अमर है, लेकिन उसके लिए प्रेमी को अपनी सबसे गहरी स्मृति त्यागनी होगी। आरव का दिल दहल गया। उसकी सबसे गहरी स्मृति, वो पल जब उसने माया को पहली बार झील में देखा था। अगर वो ये स्मृति खो देता तो शायद माया को पहचान ही ना पाए। उसकी आंखों से आंसू बहे। माया, क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं? तभी ताबीज का शीशा चमका। उसमें वही आवाज आई, सच्चा प्रेम यादों में नहीं, दिल में बसता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो स्मृतियां मिट भी जाएं, फिर भी तुम्हारा दिल मुझे पहचान लेगा। कांपते हाथों से आरव ने अपनी स्मृति का बलिदान कर दिया। द्वार खुल गया। जैसे ही द्वार खुला, माया प्रकट हुई। इस बार वो पूरी तरह मानवीय रूप में दिव्य आभा से चमकती हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव, तुमने असंभव कर दिखाया, मगर अब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा।
या तो तुम स्वर्ग में मेरे साथ हमेशा रहो और मानवलोक को छोड़ दो, या फिर मानवलोक लौट जाओ और मुझे सिर्फ स्मृतियों में रखो। आरव स्तब्ध खड़ा रह गया। एक ओर उसका परिवार, गांव और उसकी जिम्मेदारियां, दूसरी ओर उसका सच्चा प्रेम, माया। उसके दिल में संघर्ष शुरू हो गया। क्या प्रेम त्याग है या साथ? क्या वो माया को पाकर इंसानियत खो देगा या माया को खोकर इंसान बना रहेगा? स्वर्ग का आकाश शांत था, मगर हवा में अनकहा सस्पेंस तैर रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और निर्णय लिया। स्वर्ग का आकाश चुप था। आरव की सांसें तेज थीं। सामने माया खड़ी थी, स्वर्गीय आभा में लिपटी, मगर उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। आरव, माया ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरे साथ स्वर्ग आना चुनते हो तो तुम्हें अपने गांव और परिवार को सदा के लिए छोड़ना होगा। अगर तुम मानवलोक लौटते हो तो हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। आरव की आत्मा फटने लगी। उसके पिता की उम्मीदें, उसकी मां का चेहरा, गांव के लोग सब उसकी आंखों में घूम गए। लेकिन उसी समय माया की मुस्कान और उसकी मधुर आवाज भी दिल में गूंज उठी। उसने ताबीज को छुआ। उसमें से वही स्वर आया, सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। आरव के होंठ कांप उठे। माया, अगर मेरा त्याग तुम्हें मुक्ति देता है तो मैं वही करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अचानक स्वर्ग की रोशनी कांपने लगी। आसमान से गहरी गड़गड़ाहट हुई। वही दैत्य अधिपति जिसे आरव ने हराया था फिर से प्रकट हो गया, इस बार और भी शक्तिशाली रूप में। तुम इंसान कभी नहीं जीत सकते, वो गरजा। उसने माया को जंजीरों में बांध दिया। अगर आरव सच में उसे चाहता है तो उसे अंतिम युद्ध में मुझे हराना होगा, वरना माया की आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी। आरव ने तलवार कसकर थाम ली। उसके घाव अब भी ताजा थे, मगर उसकी आंखों में दृढ़ता जल रही थी। युद्ध शुरू हुआ। दैत्य की गदा से बिजली निकली, आरव की तलवार से दिव्य प्रकाश। स्वर्ग का आकाश रणभूमि बन गया। माया चीख उठी, आरव, हार मत मानना। युद्ध भयंकर था। दैत्य अधिपति बार बार गरजता और बिजली फेंकता। आरव बार बार गिरता, उठता और तलवार से जवाब देता। एक समय आया जब आरव लगभग हार चुका था। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। तभी ताबीज फिर चमक उठा। शीशे से माया की आवाज आई, आरव, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी शक्ति है। याद रखो, सच्चा प्रेम किसी भी श्राप से बड़ा है। आरव ने आखिरी बार पूरी शक्ति जुटाई। उसने तलवार को ऊंचा उठाया और दैत्य के सीने में घोंप दिया। दिव्य प्रकाश ने पूरे स्वर्ग को चीर दिया। दैत्य अधिपति दर्दनाक चीख के साथ धूल में बदल गया। जंजीरें टूट गईं। माया मुक्त हो गई। दैत्य के नष्ट होते ही स्वर्ग में देवी देवताओं का समूह प्रकट हुए। उन्होंने आरव की ओर देखकर कहा, मनुष्य, तुम्हारा प्रेम और साहस ने स्वर्ग की व्यवस्था बदल दी। माया अब श्राप से मुक्त है, लेकिन नियति अभी अधूरी है। आरव ने कांपते स्वर में पूछा, क्या मैं माया के साथ रह सकता हूं? देवताओं ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम चाहो तो माया के साथ स्वर्ग में रह सकते हो, लेकिन अगर तुम मानवलोक लौटो तो तुम्हें नया जीवन मिलेगा। एक वरदान कि तुम्हारा और माया का पुनर्जन्म होगा और तुम दोनों फिर मिलोगे, इंसानों की तरह। आरव और माया एक दूसरे की ओर देखने लगे। माया की आंखों में आंसू चमक रहे थे। आरव, शायद यही सही है। हमारा प्रेम अमर है। हमें इंसानों की तरह जीने का एक और मौका मिलना चाहिए। आरव ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर पुनर्जन्म में हमें मिलना है तो मैं ये वरदान स्वीकार करता हूं। देवताओं ने आशीर्वाद दिया। स्वर्ग का आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। आरव और माया की आत्माएं एक साथ चमक उठीं। धीरे धीरे दोनों स्वर्गीय आभा में लिपट गए और मानवलोक में पुनर्जन्म लेने निकल पड़े। झील के किनारे अब भी वही शांति थी। गांव वाले रात में आग के पास बैठकर आरव और माया की दास्तान सुनाते। वो कहते, ये प्रेम की वो कहानी थी जो मौत से भी बड़ी थी, और एक दिन आरव और माया फिर लौटेंगे, इंसानों की तरह, अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने। आसमान में तारे झिलमिलाए, झील की लहरें चमकीं और हवा में एक फुसफुसाहट तैर गई। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, ये बस नया रूप लेता है। यहां तक इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि माया दोबारा आरव की जिंदगी में लौटे?
अगर हाँ तो कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा रोमांचक होगा। इस कहानी में अब आरव और माया का पुनर्जन्म होगा। इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।